नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग कार्बन को पहले हम आपको बताता हूँ कार्बन क्या होता है। कार्बन लैटिन शब्द के कार्बो से बना हुआ है। किससे? कार्बो से। कार्बन जो है लैटिन शब्द लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है। कार्बो से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कोयला। जिसका अर्थ कोयला होता है। ये कार्बन जो है वो कार्बो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कोयला होता है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कार्बन। तो इसमें हम लोग ये बहुत संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कार्बन बहुत अधिक संख्या एवं यौगिक बनाता है क्योंकि उसमें दो मुख्य गुण होते हैं। क्या होते हैं? दो मुख्य गुण होते हैं। तो कौन कौन से दो गुण होते हैं? पहला हो जाता है श्रृंखलन। श्रृंखला बनाना। श्रृंखला बनाने में होता है कार्बन अपने ही परमाणुओं से जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। और दूसरा वाला हो जाता है चतुर संयोजकता। चतुर संयोजकता क्या होता है? कार्बन की बाहरी कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यह 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। इन्हीं गुण के कारण कार्बन लाखों यौगिक बनाता है। इन्हीं गुणों के कारण कार्बन जो होता है वो लाखों यौगिक बना लेता है, लाखों यौगिक बनाता है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो है समावयवता। तो समावयवता हेडिंग बनाता हूँ, फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। समावयवता क्या है, ये क्यों इसको पढ़ना चाहिए? जब दो या दो से अधिक यौगिकों का आणविक सूत्र समान हो। आणविक सूत्र जो होता है वो समान हो, लेकिन एक दिक्कत होती है, संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो। तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को समावयवता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों का आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो तो इस गुण को समावयवता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसका हो जाता है C4H10। इसके दो समावयवता हैं, पहला है ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। अब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलता हूँ, साबुन के निर्माण। तो साबुन का निर्माण, क्योंकि हम वही टॉपिक इस समय कवर कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साबुन के निर्माण हेडिंग बनाते हैं और इसके बारे में आपको बताता हूँ। वही टॉपिक पढ़ो जो आपके पेपर में आए। ये 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक पूछा गया है। तो इसको चलो देखते हैं। इसमें लिखता हूँ उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। साबुन क्या है? उच्च भार
उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो होते हैं वही साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसमें एक लाइन और बढ़ाता हूँ, ये तेलों और वसाओं वसा के तनु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अम्लीय होना, NaOH या KOH। तो हमारे ये जो क्रियाशील धातु जो आपको बताया था वो क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक होते हैं, द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहते हैं। तो इसकी थ्योरी ये हो गई। अब हम लोग इसका समीकरण कैसे ये किस तरह क्रिया की ये कराकर इसके प्राप्त करते हैं उसको कहता हूँ। एक बार फिर से आपको थ्योरी बताता हूँ। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बन रहते हैं उन्हीं का लवण जो होता है वही साबुन कहलाता है। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन, इनका NaOH या KOH के द्वारा जल अपघटन अगर हम लोग करा देते हैं तो इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। चलो इसको जो अभिक्रिया कराकर हम लोग देखते हैं। तो अभिक्रिया में हम लोग पाता हूँ कि CH2 और OC17H35 इसी से हम लोग साबुन बनाता हूँ। तो चलो इसे हम अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ। यही ट्राइस्टेरिन वसा है। ट्राइस्टेरिन वसा यही है जो हम कह रहे थे ना कि वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो हमें साबुनीकरण कहलाता है। तो वही साबुनीकरण यहाँ हम आपको बता रहा हूँ। तो एक इसे हम कितने बार ले लेते हैं? इसे हम 2 बार ले लेता हूँ। फिर एक ले लेता हूँ CHOCO C17H35। फिर उसके बाद एक और ले लेता हूँ CH2OCO C17H35। एक इसके साथ बंध बना लिया, एक इसके साथ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये क्यों? क्योंकि इसका एक इस कार्बन के साथ जुड़ गया, एक जो इलेक्ट्रॉन है उस इसके साथ जुड़ गया। तो इसके पास 2 संयोजकता जो थी यहाँ पर होनी थी वो इधर उधर में बट गई। फिर इसके बाद हम वसाओं से तनु NaOH के OH द्वारा जल अपघटन कराते हैं। तो यहाँ हम प्लस में NaOH ले रहे हैं क्योंकि जल अपघटन कराएंगे तभी तो हमें ये साबुन प्राप्त होगा। तो उसके बाद NaOH से हम अपक्रिया कराएंगे तो हमें ये जो CH2CH और CH2 है वो पहले हम लोग लिख देता हूँ CH2 इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर से हम लोग निकालता हूँ एक H और एक H एक O हम लोग यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ इन दो सबके साथ जोड़ दिया। फिर उसके बाद अब हमें क्या मिला? तो आपको बता दूं कार्बन कितनी बार है? 3 बार है। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 कार्बन। फिर उसके बाद देखो 3 कार्बन जो 17 बार है, यहाँ 17 लिख देंगे। H कितने हैं? 35 बार है। तो यहाँ 3 लगा दिया तो H ये 3 बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक चक्कर में ये हो जा रहा है। तो उसके बाद अब देखिए क्या है। तो अब देखिए तो एक O ये है और एक O ये है, एक O इसमें एक O इसमें। तो या तो इसे जो हम लोग 3 बार लिखते हैं या तो इसको एक बार में लिख देता हूँ। तो COO हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ का OH निकला था जो इन सबको बटोर कर लेकर चला गया, इन सबको जो यहाँ पर इस तरह मिले। अब यहाँ से Na बचा हुआ था तो Na यहाँ पर आ गया इसके साथ। इतना जो है उसको Na के साथ कर दो, Na के साथ, और जो ये इतने हैं आगे वाले और OH ये 2 सब मिलके इधर आकर बन जाते हैं। तो इसे ग्लिसरॉल इसे कहते हैं, ग्लिसरॉल इसे कहते हैं। और ये क्या है? यही हमारा साबुन है। क्या है? साबुन है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो ये वाला पार्ट है वो OH लेकर निकल जाता है, जाकर इस तरह बना लेता है। इसे आप लोग इस तरह लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो इतना OCO है ना, ये सब इतने यहाँ पर से लेकर Na अपने साथ चला जाता है। तो हमने पहले C17H35 को लिखा, फिर उसके बाद एक C यहाँ एक C यहाँ ये और 2 O सबके साथ है तो COO लिख दिया। फिर उसके बाद हमने Na लिखा, Na ये है तो Na यहाँ पर लिख दिया। तो ये सब 3 बार है, 1 2 3
इसलिए यहाँ आगे हमने 3 लगाया। तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगली ये तो मिसेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसेल, यहाँ हेडिंग बनाता हूँ मिसेल। मिसेल ये 2016, 18, 22, 19 में भी पूछा गया, 20 में भी, 21 में भी पूछा गया है। तो इसमें हम चलो लिखते हैं पहले साबुन के अणु ऐसे ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। तो ये जल में विलेय, एक सिरे को जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरों जल के अंदर होता है। तो आप लोग को साफ साफ अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो इसे हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करवा देंगे। तो आपको इसे हम समझाता हूँ। तो मिसेल साबुन का ही दूसरा भाग होता है। मिसेल में क्या होता है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जो जल में विलय है उसे एक सिरा जल में विलय होता है और दूसरा हाइड्रोकार्बन में। तो आपको बता दूं, जो जल में विलय एक सिरा है उसको जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। तो ये आपका मिसेल हो गया। मिसेल में इतना लिख देंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो जितनी टॉपिक छुट्टी है उन सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।